नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने ब्लॉग पर आए हैं अपने दर्शकों से किया हुआ वादा पूरा करने। अब हमारे दर्शक सोचेंगे कि कौन सा वादा। तो आज से 2 दिन पहले हमने धारावी विधानसभा में जो मोर्चा होने वाला है, डीआरपी के कारण, धारावी रीडेवलपमेंट के कारण जो मोर्चा 12 तारीख में होने वाला था, उसका हम क्या होता है, उस मोर्चे की सच्चाई क्या होती है, उस मोर्चे का आगाज़ और अंजाम क्या होता है, ये दिखाने का वादा किया था हमने। तो आज हम अपने ब्लॉग पर, आज 12 तारीख है और आज हम अपने ब्लॉग पर उसी मोर्चे के संबंध में, उसी मोर्चे के संदर्भ में बोलने के लिए आए हैं और अपने दर्शकों को सच्चाई समझाने और दिखाने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं अपने इस ब्लॉग पर हमारे दर्शकों को कुछ क्लिप्स हैं जो सबसे पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आप सभी से। आइए देखते हैं। ते काय अदानीला मिळणार आहे 4 पटीमध्ये आणि त्यामध्ये अजून सवलतीचा तर म्हणजे अजून एक पट, जवळजवळ 5 ते 6 पट धारावीच्या नावावर अदानी FSI मिळेल आणि त्यासाठी मागच्या अनेक वर्षापासून लढा देत आहेत। प्रत्येक सरकारकडे त्यांनी आपली निवेदनं दिलेली आहेत, परंतु दुर्दैवाने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा स्वीकारल्या, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या निविदा मागवल्या आणि या सरकारने या देशातल्या अदानींना धारावीचा विकास करण्याचा एक ठेका दिला। तो देखा दोस्तों आपने, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट के खासदार विनायक राउत जी आज इस मोर्चे में शामिल होने के लिए और धारावी करों को तसल्ली बख्श कुछ बयानात, कुछ स्टेटमेंट बताने के लिए खुद शामिल हुए। और आज का जो मोर्चा था सर्वपक्षीय मोर्चा था, जिसमें शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, शेतकरी पक्ष, वंचित बहुजन आघाड़ी, सभी पक्ष इसमें आज शामिल थे। जैसे कि एक सस्पेंस और एक माहौल ये क्रिएट हो गया था आज से 2-3 दिन पहले से कि न जाने इस मोर्चे में, धारावी में क्या होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोर्चा बहुत ही अच्छे और शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हुआ। धारावी की जनता जिस भय के माहौल में जी रही है, उस भय के माहौल को दूर करने के लिए धारावी की जनता की ओर से जो प्रतिनिधि, जो शिष्टमंडल आज महाड़ा ऑफिस पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्र दिया महाड़ा के अधिकारियों को और उनसे मिले, पत्र दिया उनको, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने मोर्चे को संबोधित किया और उन सभी को समझाया कि शायद शब्द इसलिए कहूँगा क्योंकि आने वाला समय धारावी के लिए कैसा होगा, भविष्य में क्या होगा, ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम अपने दर्शकों से और अपने धारावी करों से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि धारावी से हैं, धारावी की बात करते हैं। वैसे तो धारावी एक मिनी इंडिया की तरह है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर कहीं से खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से टूट ना सके, इसकी कोशिश और इसका प्रयास, हमें ये लगा था कि शायद पुलिस ही इसको संभालेगी, लेकिन आज हमने इस मोर्चे में देखा, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। उस मोर्चे में त्रिकोणीय गार्डन से लेकर धारावी टी जंक्शन तक, जहां पर इस मोर्चे को रुकाया गया था, जहां इन लोगों को, हम लोगों को वहां पर स्टैंडिंग कर दिया गया था कि आप यहाँ पर एक जगह पर रुकिए और आपका जो शिष्टमंडल है वो महाड़ा अधिकारियों से मिलने के लिए जाएगा। लेकिन आज एक काबिले तारीफ बात ये लगी कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी थोड़ा सा भी खराब नहीं हुआ। धारावी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं धारावी पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक श्री राजू बिडकर जी, हमारे जोन के डीसीपी साहब और हमारे जोन के एसीपी साहब जो खुद वहां पर मौजूद थे। शाहूनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी वहां पर मौजूद थे और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस डिपार्टमेंट ने भी
मोर्चे को पूरा सहयोग दिया, मोर्चाकारियों को वहां से लेकर और टी जंक्शन तक पहुंचाने में पूरी तरह से मदद की और बहुत अच्छे कार्य को अंजाम दिया। एप्रिशिएट करते हैं हम हमेशा से मुंबई पुलिस को। इसीलिए कहते हैं कि धारावी की जनता हमेशा से शांति प्रिय जनता रही है। हाँ, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इसी जनता को बहलाकर, फुसलाकर, भड़काकर शायद कुछ और भी सोच रखते हैं, लेकिन आज सभी पक्षों के नेताओं ने एक इतिहास रचा है और वो इतिहास है आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ कसारे जी, उसी के साथ साथ हमारे संजय भालेराव जी और शिवसेना के विनायक राउत जी तो मौजूद थे, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले धारावी विधानसभा के विभाग प्रमुख श्री महेश सावंत जी, इन सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं को इतने अच्छे ढंग से निभाया, इतने अच्छे तौर से उन्होंने इसको हैंडल किया। धारावी बचाओ आंदोलन से कई वर्षों से जुड़े हुए श्री बाबूराव माने जी और राजू कोरडे जी, इन सभी ने आंदोलन और मोर्चा, जो इसकी अहमियत थी, जो इसकी गरिमा थी, उसको बनाए रखा और जनता को कहीं से भी ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसी के साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करते हैं कि धारावी विधानसभा एक मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है, एक मुंबई का दिल माना जाता है, तो इस धारावी पर आप भी कुछ करें। हम धारावी वासियों के लिए आप भी कुछ करें, क्योंकि धारावी की जनता फिलहाल बड़े ही भय के माहौल में है, डर के माहौल में है, क्योंकि गरीब का घर बड़ी मेहनतों से बनता है और अगर वो घर उससे खो जाए या उसके मन में ये भय हो जाए कि कहीं मुझसे मेरा घर छीन तो लिया नहीं जाएगा, तो इस भय के माहौल को देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आप महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से हम सभी धारावीकर निवेदन करते हैं कि हमारी इस धारावी पर ध्यान दें। हम धारावी की जनता हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलती आई है, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलती आई है और धारावीकरों के दिलों के भय को, उनके भय को मुक्त किया जाए, धारावी के लोगों को धारावी में बसाया जाए, यही कोशिश होनी चाहिए। और जितने भी पक्ष आज मोर्चे में शामिल थे, उन सभी पक्षों के नेतागण का हम अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धारावी की जनता का धन्यवाद करते हैं कि आज का मोर्चा ऐतिहासिक मोर्चा रहा, क्योंकि ऐतिहासिक मोर्चा इसीलिए कहा जाएगा कि इस मोर्चे को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई थी कि इसमें दंगा भी हो सकता है, कि इसमें कोई माहौल ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन सिर्फ और सिर्फ गरीबों की दिल की आवाज़ है। यहाँ कोई किसी से क्या लड़ेगा साहब, ये सिर्फ अपने दिल की और अपने वजूद की आवाज़ है, अपने वजूद को बचाए रखने की आवाज़ है। आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से हम धारावी की जनता को यही संदेश देते हैं कि अपनी एकता, अखंडता हमेशा बनाए रखें। इसी में हम सब की तरक्की है, हम सब की प्रगति है और धारावी की प्रगति है, हमारे भारतवर्ष की प्रगति है। हमारे इस चैनल पर अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो हम हमेशा से ही क्षमा प्रार्थी रहते हैं और रहेंगे। और हमारे इस चैनल पर आपको खुशी महसूस होती हो, हमारे बोलने का अंदाज या ऐसा कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आपके एक लाइक से, आपकी एक पसंद से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। जय हिंद दोस्तों।